और समर्थन का कॉन्सेप्ट है, हम पहले खुद जुड़ें, फिर दूसरों को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, मित्रों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें। इतना सा काम करना है। काम सबको करना है। यहाँ कोई ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है। दो चार 10 5 लोग काम करेंगे और बाकी लोग आराम करेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आराम कर सकता है, कोई ज्यादा व्यस्त है तो आराम कर सकता है, और किसी कारण से अस्वस्थ है तो भी वो आराम कर सकता है। लेकिन पहले ये सर्टेन करना है हम जुड़े क्यों। इस बात पर कोई विवाद नहीं है आज तक कि हम जुड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन जुड़ेंगे कैसे और जुड़ेंगे क्यों। अभी तक जब जब भी ये काम शुरू हुआ है, तब तब हम एक छोटे छोटे हिस्से में बट के रह गए हैं। जिनको यकीन हुआ वो रुके रहे, जिनको यकीन नहीं रहा वो अलग हो गए। और इस प्रकार से अलग होते होते हम काम जुड़ने का कर रहे थे और हम अपने आप को टुकड़ों में बांट बैठे। आज जब ये पता चला है तो हम ये कहने को भी तैयार नहीं हैं कि इसका कारण क्या है। और जो कहने को तैयार है उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कहें क्या और सुने क्या, ये तो व्यवस्था है ही। हम तो पिछले 74 साल में जो हमें होमवर्क दिया जाता है रोज उस पर चर्चा करते हैं सुबह से शाम तक। हमारे पास अपना कोई काम नहीं होता। हमें ये काम मिला है तो जिनको ये काम लग गया वो तो कर रहे हैं, अपने काम में लग गए। उनको समझ में आ गया जुड़ना भी कोई काम है और दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और जो अभी इस काम में नहीं लगे हैं वो अभी देख रहे हैं। देखते हैं क्या करेंगे ये। बहुत लोग देखे हैं हमने, इनको भी देखते हैं। ये गोल्डन रूल बताते तो हैं लेकिन कितना चलेंगे उस पर, कितनी जल्दी ये टूट जाएंगे, कितनी जल्दी ये राजनीति में जाएंगे, कितनी जल्दी ये संगठन बना लेंगे। आधी आधी बातें जो है वो सामने सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये सुनने को मिलती है, डायरेक्ट मिलती है। कोई तर्क करने को तैयार नहीं इस पर। अगर हम तर्क करें, बात करें तो बात में से बात निकलती है। तो हमारा तो कोई तर्क करने का, बैठने का, बात करने का स्थान ही नहीं है। हमने तो जितना तंत्र देखा है, सिस्टम देखा है, वन वे सिस्टम है। एक ने कहा दूसरे को सुन के मानना है, नहीं मानना तो चले जाओ। अब ये सिस्टम, हमारा तो सिस्टम था नहीं। जब हमारा सिस्टम था नहीं तो हम इस सिस्टम में काम क्यों कर रहे थे। क्योंकि हमें विरासत में यही तंत्र मिला था। जब मिला था इस पर नजर रखी गई, देखा गया, बात की गई, तर्क किया गया, तो समझ में आया कि अभी तक तो हम अपनी पहचान ही नहीं ढूंढ पाए थे। और जितनी पहचान हमें मिली वो पहचान अपर्याप्त रही। उससे हमारा भला नहीं हो पाया बल्कि उससे नुकसान होता रहा लगातार। इस देश में हमें आज तक भी इंसान होने का अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि हम मांगते हैं, और मांगने से तो देने वाले की इच्छा है वो दे या न दे। तो ये मांगने का जो खेल है लगातार चल रहा है। और अब तो इतना ज्यादा असर कर गया है कि जो मांगने की प्रथा है, परंपरा है, इसको हमने अपना
अधिकार मान लिया है। अब मांगना किससे है और देना किसको है, ये दो जानकारियां आज तक जस्टिफाई नहीं हो पाई। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी पहचान पे, हमारी पहचान क्या है। हमें एक शब्द का नाम मिला दलित, हम दलित हैं, शूद्र हैं। तो जैसे ही हम दलित शब्द एडमिट कर लेते हैं, वैसे ही हम ये मान लेते हैं, दलित शब्द का अर्थ होता है दबा हुआ, कुचला हुआ। हम ये मान लेते हैं कि हम औरों से नीचे हैं, दबे हुए हैं। और जब ये मान लेते हैं तो फिर हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं पर हार जाते हैं। एक शब्द हमें मिला, बहुजन। बहुजन का मतलब है जहां जितने लोग खड़े हैं, आधे से ज्यादा लोग जिधर हो गए वो बहुमत में आ गए, बहुजन हो गए। ये कोई पर्याप्त पहचान नहीं हुई आज तक। ये कोई हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, केवल संख्यावाचक शब्द है जिससे ये पता चलता है कि इनकी संख्या कितनी है, जो लोग खड़े हैं या हैं। एक शब्द हमें मिला, मूल निवासी। इसका निवास स्थान से संबंध है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, कब से रहते हैं। इसका किसी सभ्यता से, किसी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। एक हमें शब्द मिला, हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं। इसको ऐसा भी कहा गया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं। इसमें भी पहले ही हमें तमगा दे दिया गया कि ये केवल श्रम करने वाले लोग हैं। तो ये कुछ पहचान हमें इस देश में मिली है अब तक, और ये किसी बाह्य लोगों ने नहीं दी है। हमारे ही जो महापुरुष पैदा हुए 74 सालों में, उन्होंने खोज खोज के दी हैं। जब जब उन्होंने खोज की होगी तो उन्होंने अपना पूरा मन, पूरा दिमाग लगाया होगा और अच्छी खोज की हो सकता है उस आधार पर कुछ काम भी हुए हो, कुछ आइसोलेशन हुआ हो, कुछ लोग जुड़े हों। लेकिन अगर हम आज बात करें तो ये सारी पहचान हमारी पूर्ण रूप से अपर्याप्त साबित हुई है। अगर इसका आकलन करते हैं तो इस ऐसे कर सकते हैं कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले थे, आज वो सारे अधिकार ना तो पूर्ण रूप से कभी मिले हमें, और आज तो वो जा चुके हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जिसकी नजर जितनी दूर तक जाती है वो देख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, उनको पता भी है। और अगर नजर ही कमजोर है किसी की तो उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको बुलाते हैं हम या बैठ के बात कि भाई ये बताइए, जब परमानेंट ट्रीटमेंट हमें मिला था संविधान में, तो वो अधिकार आज चले कहां गए और क्यों चले गए। तो जवाब मिलता है, साहब हम इकट्ठा नहीं हो पाए। अब इकट्ठा हो क्यों नहीं पाए, वो कुछ बीमारियां बनी, वो कुछ कारण बने, जिनको हम समण संघ में गोल्डन रूल के रूप में जानते हैं। वो इलाज हैं उन बीमारियों के जो 74 साल में हमारे बिहेवियर में आ चुके हैं। अब ये सारी जो हैं, जब हमारी कोई पर्याप्त पहचान हुई नहीं, तो हम अब बात करते हैं अपनी पहचान की। इस देश में केवल हम ही थे एक समय पर। हम मतलब उन्हें बहुजन कह सकते हैं, उन्हें मूल निवासी कह सकते हैं, इस देश के मालिक कह सकते हैं। तो जब इस देश में कुछ लोग बाहर से आए, उनको हमने नाम दिया वमन, विपरीत प्रकार के लोग।
तो तब से हमारी पहचान बनी समण, समानता में विश्वास करने वाले लोग, समान प्रकार के लोग, और वो लोग जो इस देश के मूल निवासी थे या हैं। समण सभ्यता के लोग, समण संस्कृति के लोग, ये हमारी संस्कृति थी। हमारा इतिहास, अगर हम राजाओं के इतिहास की बात करें तो वहां से शुरू होता है। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, भारत में जिसका साम्राज्य सबसे बड़ा था, तो वो हमारे पूर्वज थे। अब थे तो आज हम ऐसे दीनहीन क्यों हो गए? इस पर जब चर्चा हुई, तर्क हुए, बात हुई, तो पता ये लगा उसके लिए दोषी बमन कभी नहीं थे। क्योंकि उन्होंने कभी हमें जुड़ने से नहीं रोका, इकट्ठा होने को मना नहीं किया, हमें अपना काम करने को मना नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे हमें अधिकार प्राप्त होते चले गए, जैसे जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आते चले गए, वैसे वैसे हमारे अंदर कुछ ऐसे अवगुण पैदा हो गए कि हमने उस व्यवस्था को अपने बीच में लागू कर लिया जिससे हमारे सारे महापुरुष लड़े थे। अब अगर वो व्यवस्था हमने अपने अंदर लागू कर ली, कैसे लागू कर ली अभी हमारी बहन जी ने बताया था। हमने एक संगठन बनाया, संगठन में बहुत सारे पद हुए होते हैं, उस पे हमने लोगों को समायोजित किया, और बाकी लोगों को हमने ना पूछा ना बात की उनसे। मजे की बात यह है, इस देश में एक भी संगठन ऐसा नहीं बना है जो लोगों के बीच में गया हो, जिसने लोगों से बात की हो कि अभी हमें इकट्ठा होना है, हम ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं, आप बताइए। बस अपना प्रोग्राम बनाया और लोगों के सामने रखा और लोगों को बताया कि आपको इससे जुड़ना है। मतलब वन वे सिस्टम जो वर्ण व्यवस्था का था, उस पे हम लगातार चलते रहे। अब चलते रहे, चलते चलते अब ये समझ में आई बात कि हमारी जो मूल पहचान है, पहले वो पहचान हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अगर हमारी पहचान ही नहीं होगी तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हमें आज चेक करना पड़ेगा कि अगर ये पहचान मिली है हमें, हमें इस पर कितना गर्व है, हम कितनी जल्दी इस पहचान को अपने मन मस्तिष्क में उतार लेते हैं, और कितनी जल्दी इस बात को जान लेते हैं कि जो हमारी पहचान है, इस पहचान को हम जन जन तक पहुंचा दें। हाँ, अगर आपको लगता है किसी को कि हमारी ये पहचान नहीं है, कोई और पहचान है, तो इस पर बात की जा सकती है। लेकिन बात करने के लिए कोई आता नहीं, बस चर्चा छोड़ देते हैं। और चर्चा भी इस तरह की कि जिसका कोई सर और पैर नहीं होता। जब भी तर्क करेंगे, बैठेंगे, तो एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला इस देश में आज तक, ना पोर्टल पर ना फिजिकली, जो ये कहे कि हाँ, जो समण संघ के नियम हैं उसमें कोई कमी है। कुछ लोगों ने बताया कि भाई जो पहला नियम है ये गलत है, भारत का संविधान इसकी आजादी नहीं देता, सबको जोड़ना चाहिए। तो उनसे बात की गई, अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन भर जो त्याग किया, जो बलिदान दिया अपना,
वो क्यों दिया, तो उनके पास जवाब नहीं रहता। हमें ये तो तय करना पड़ेगा ना कि अगर हमारा अधिकार है कहां और हमें लेना किससे है। अगर संविधान इस बात की गारंटी देता है कि अगर हम लोग 51% लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो संविधान ये कहता है कि हमारे सारे अधिकार जैसे हम चाहें वैसे ले सकते हैं। लेकिन वो आज की तारीख में बात करें तो अधिकार किसके पास हैं, तो निर्विवाद रूप से हर आदमी इस बात से सहमत है, जितने भी इस देश की संपदाएं हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, फैक्ट्रीज हैं, और जो भी हम बात करें उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शासन हो या सत्ता हो, चाहे मीडिया हो या जुडिशरी हो, जिस चीज को उठा के देखेंगे उस पर अधिकार बमनों का है, जिनको हम 2.5% या 15% तक बोलते हैं। अगर वो अधिकार उनके पास हैं तो उनसे लेने के लिए हमें पहले ही पहचान तो करनी पड़ेगी, हमें अधिकार लेना किससे है और अधिकार लेना किसको है। तो ये सीधी सी बात है कि जो समण लोग हैं उनको अधिकार लेना है कि उनको आवश्यकता है, और लेना किससे है, जिनके पास है। जब ये बात उनसे कही जाती है तब वो कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं, सहमत नहीं होते, क्योंकि उनके पास समय बहुत है। और ऐसे बहुत सारे सेवानिवृत्त लोग हैं हमारे जो चर्चा करते हैं, साहब ये बमनों क्यों नहीं जोड़ते आप। उनसे बहुत सारे साथी प्रश्न करते हैं, भाई पहले इन्हें जोड़ लो, फिर लड़ाई वड़ाई बंद करो। तो अजीब अजीब से हमारे बीच में लोग आते हैं, और ये लगता है कि वो ना तो तर्क कर सकते हैं, ना उनके पास समझ है, ना उस समझ से डिस्कशन करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारी जितनी बहस होती है वो सब एंडलेस बहस है। कितनी बड़ी मीटिंग आप देख लीजिए पिछले 74 सालों की, उस बहस में हमें ना तो कोई होमवर्क मिलता हम क्या करने जाएंगे, ना हमें यह पता चलता हम आए क्यों थे, और ना हमें कोई अगला कार्यक्रम मिलता कि अगली बार हम कब मिलेंगे और किस होमवर्क के साथ मिलेंगे। बस एक से एक भाषणवीर आते हैं, वो बोलते हैं, पेज नंबर, सफा नंबर, लाइन नंबर सब बताते हैं, जितना उन्होंने रटा है वो भी उन किताबों से रटा है जो हमारी लिखी हुई नहीं है, किसी दूसरे ने लिखी है। लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि हमारा प्रोग्राम क्या है। अब हमें हमारी पहचान मिल गई है, और इस पहचान को हमें जन जन तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? हर एक को पहुंचाना है जिस जिसको भी पहचान मिल चुकी है, और जो इस पहचान से अभी एग्री नहीं करता है उनसे बात करें, उनसे प्रश्न करें, मैं समण हूं, आप कौन हैं। अब वो आपको उत्तर देंगे, या तो पहले ही मान लेंगे मैं भी समण हूं अगर पता होगा उन्हें, नहीं होगा तो पूछेंगे समण कौन होते हैं, तो आप बता सकते हैं। बताने से भी नहीं मानेंगे तो फिर आप अगला प्रश्न करेंगे, क्या आप बमण हैं, क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप विपरीत प्रकार के लोग हैं। तो वो अपने ही प्रश्नों के उत्तर में अंततः ये मान लेंगे, क्योंकि ये वास्तविकता है और ये प्राकृतिक रूप से सत्य है कि वो समण है। जैसे ही वो इस बात को एग्री करते हैं, वैसे ही जो कैंपेन चल रहा है 1000 दिन का, मैं समण हूं, वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, और ये डिक्लेरेशन वो लिख करके आपको देते हैं, साइन करके देते हैं। तो जो पहला कार्य है मैं समण हूं, इसको हर व्यक्ति को करना है, रोज करना है, जहां जाना है वहां करना है, क्योंकि ये पहचान का कार्य, मुकम्मल पहचान का कार्य है। अगर हम इसको एक बार कर लेंगे, थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन ये कार्य वो कार्य है
जो अनंत काल तक चलेंगे। जितने भी महापुरुषों ने हमारे संघर्ष किए हैं, अगर हम ये अंतिम संघर्ष और कर लेते हैं, और संघर्ष भी खुद से है, अपने भाइयों से है, रिश्तेदारों से है, परिवारों से है, अगर हम उनको पहचान बताने में, पहचान दिलाने में सफल होते हैं और उनको इस वृद्ध समण संघ परिवार का हिस्सा बनाने में सफल हो जाते हैं, तो फिर ये मुकम्मल काम करने के बाद जो हमारी पीढ़ी होगी वो शांति का जीवन जी सकती है, अपने सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकती है, एक दूसरे के परस्पर सहयोग से जीवन को उन्नत बना सकती है और इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। तो ये कार्य किया जाना अभी अवशेष है, लेकिन कार्य कौन सा हो रहा है? अभी कल 26 तारीख है, आह्वान किया गया दिल्ली में सारे लोग इकट्ठा होंगे। इस पे चर्चा कहीं नहीं हुई क्यों इकट्ठा होंगे, क्या करेंगे। कल के कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि हम अंतिम जो हथियार होता सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर वो फेल हो गया तो उसके बाद हमारा मारा जाना 100% सुनिश्चित है। और ये गलतियां हम एक बार नहीं कर रहे, बार बार कर रहे हैं। आज कई फोन ये आए, साहब वहां जाएंगे क्या, समण संघ वाले क्या करेंगे, समण संघ का क्या विचार है। उनको बताया गया, पहले भी बताया गया, पुनः बताया जाता है, समण संघ अपने आप में एक सर्वशक्तिशाली लोगों का समूह है। जब वो बैठते हैं तो निर्णय लेते हैं, वो कहीं किसी के द्वार पर कुछ मांगने नहीं जाता समण संघ, न कभी गया न कभी जाएगा। जो फैसला करेगा समण संघ के लोग उसको मानेंगे, और समण संघ ने ये फैसला ऑलरेडी कर दिया है। अभी अगर हमें लगता है कि समाज में कहीं कोई एजिटेशन है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई आकस्मिक समस्या आती है, उसमें समण संघ के जो लोग हैं वो जाते हैं, जाते रहेंगे। लेकिन समण संघ का बैनर, समण संघ का नाम कहीं नहीं जाएगा। समण संघ अपने आप में जब भी समस्या आएगी बैठेगा, डिस्कस करेगा और फैसला लेगा। और वो फैसला जब आदेश बन जाएगा समण संघ का, तो वो सर्वोपरि हो जाएगा, वो हमें मानना अपरिहार्य होगा, हम उसको मानेंगे ही। तो हमें अभी अपने ही ऐसे लोगों की समझ पर डाउट और संदेह होने लगा है कि वो जो काम करते हैं वो समाज का काम करते हैं या राजनीति करते हैं। और अगर राजनीति करते हैं तो खुल के करें, समाज के काम के नाम के पीछे छुपकर अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो समाज अब पहचानने लगा है। और कम से कम समण संघ के लोग तो पहचान ही गए हैं। तो जब पहचान गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम या तो उनके पास जाएं या वो हमारे पास आए और हम ये बात करें कि वास्तव में हमारे पास रास्ता कौन सा है। अगर एक बार उस रास्ते पर काम कर लिया जाए तो हम कम से कम ये रोज रोज पिटने से, हमारे साथ जो एट्रोसिटी होती है उससे, हमारे बच्चों को मारा जाता उससे, हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता उससे, हमें खाना खाने के लिए भी लाइनों में लगना पड़ता है उससे, एक बार देख लें, तय कर लें इस सारी जो समस्याओं का समाधान है वो है क्या। और अगर उस पर हम एक बार काम कर लेते हैं ईमानदारी के साथ, तो ये हमारी अंतिम पीढ़ी होगी जो आने वाली पीढ़ियों को सर्वसम्मति से ऐसा रास्ता देके जाएगी
जो याद रखेंगे कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे जो माँ बाप थे, हमारे जो दादी दादा थे, उन्होंने हमें कुछ विरासत में ऐसा दिया है जिसके बल पर हम भी इस देश के नागरिक नहीं बल्कि इस देश के मालिक बनकर इस देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये काम अगर हम आज से शुरू करते हैं, क्योंकि काम तो शुरू हो गया, बस समझ में आना बाकी है। लेकिन उन लोगों को आप कैसे समझाएं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि भाई हम देखते हैं ये भी कल को पार्टी बनाएंगे, हम देखते हैं ये भी कल को संगठन बनाएंगे। अरे भाई, कल तो जब आएगा ठीक है, आप जो भविष्य बताने का काम करते हो, ये आपको किसने अधिकार दे दिया? आप देख, संघ नहीं है, कुछ व्यक्तियों का संघ नहीं है, ये सभी समणों का संघ है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक इसके विषय में आप कोई जानकारी बता भी नहीं पाएंगे। तो जब आप देखेंगे, बात करेंगे, तर्क करेंगे, बहस करेंगे, और जो अच्छा काम है उसको करने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में यही एक काम है जो होना था, अभी हो नहीं पाया आज तक। और जब तक तर्क नहीं करेंगे तो फिर तो समस्याओं से मुक्ति मिलने कोई सवाल नहीं है। फिर तो नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है, करते रहिए, समाज के नाम पर लोगों को धोखा देते रहिए। वही समाज आपके पीछे दौड़ना शुरू तो हो गया है, क्योंकि अब से 4-5 साल पहले 40-50 सामाजिक लोगों की, ऐसे लोगों की जो संगठन चलाते हैं, उनकी मीटिंग में मैंने एक बात कही थी जो यहां मुरादाबाद जनपद से संबंधित थी। और मैंने ये कहा था कि आप लोग जो संगठन वाले हो, आपस में लड़ रहे हो, आपके एक दूसरे पर मुकदमे हो रहे हैं, और समाज देख रहा है। बस समाज आपसे कुछ कह नहीं रहा, बस उस दिन का वेट करिए कि वो जूता लेके कब आपके पीछे दौड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर बदलाव करना है तो जल्दी कर लीजिए। तो इस बात पे हो सकता है बुरा तो लगा होगा, लेकिन मूक सहमति ने जताई, और ये इस देश के सभी जगहों की व्यवस्था व्यवस्था है। अब इस पे भी अगर ना चेते हम लोग, ना जागे, तो फिर तो क्या क्या कहना रह गया। हमें किसी दूसरे से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो अपने दुख हैं, उस दुख से तो लेंगे, लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका तो हमें हमारे महापुरुषों ने परमानेंट ट्रीटमेंट बताया है। क्या क्या दुख है? जाति दुख है, हम उत्पन्न हो गए तो ये दुख है। जरा दुख है, हम बूढ़े होंगे तो ये भी दुख है। व्याधि दुखा, हम बीमार होते हैं, जो बीमार होता है वो एक दुख है। मरणं दुखा, हम मरते हैं, ये भी एक दुख है। लेकिन अगर इस दुख से हम मुक्ति चाहते हैं तो इसके रास्ते हमारे उन्होंने बता के दिए हैं। हर दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इन दुख का क्या करें जो हमारे बीच के 74 साल के महापुरुष ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई इकट्ठा तो होना है, लेकिन मेरे साथ इकट्ठा हो। व्यक्ति जरूर चाहिए, हमें नेता की बहुत आवश्यकता है। अरे भाई, संविधान में सारे ट्रीटमेंट हैं, सारे इलाज हैं। बाबा साहब लिख के दिया है, भारत गणराज्य संघ के रूप में संघ की जो भी अवधारणा है वो एक एक आर्टिकल में लिखी हुई है। हम रोज बोलते हैं, सन 56 के बाद भी, उससे पहले, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन हमारा आज तक इस बात पे दिमाग क्यों नहीं जाता, हमारा संघ है कहां जिसको हम, जिसकी शरण में जाते हैं? कहां चला गया? जब हमने कभी पहली बार बोला होगा तो संघ तो होगा ना, संघ को नमन किया होगा हमने। तो आज जो संघ का स्लोगन है, हम कहते हैं संघं नमामि, और हम संघ को नमन करते हैं क्योंकि हम संघ को सर्वोपरि मानते हैं। और ये स्लोगन हमें मिला था
मंडल मुरादाबाद के संभल जनपद में चंदौसी की मीटिंग हुई थी। उसमें पहली बार संघं नमामि का स्लोगन संघ के द्वारा हमें मिला, और उस आदेश को हम सभी अक्षर से पालन करते हैं। सुबह जब जागते हैं तब संघ को नमन करते हैं, दोपहर में विश्राम करते हैं, खाना खाते हैं, तब हम संघ को नमन करते हैं, शाम को तब हम संघ को नमन करते हैं। तो जो लोग संघ में आ चुके हैं उनको तो संघ दिखाई देता है, लेकिन जो लोग अभी संघ में नहीं आए हैं उनको नहीं पता है संघ हमारा है कहां। तो संघ जब मिल गया है तो हमें संघ को रिगार्ड करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें संघ से मिलेगा। ये गारंटी है इस बात की, जो भी आप चाहते हैं संघ आपको देगा। लेकिन पहले आप अपनी सेवाएं देना सुनिश्चित करिए। जब तक आप अपनी सेवाएं नहीं देंगे तब तक आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा संघ आपको कुछ दे रहा है, क्योंकि अभी सारी सेवाएं का आदान प्रदान संघ के उन लोगों के बीच में हो रहा है जो अपने आप को संघ में समर्पित कर चुके हैं। क्योंकि सेवा लेना और सेवा देना दोनों परस्पर हैं। अगर मुझे महाराष्ट्र में किसी की सेवा चाहिए तो मैं यहां अपने उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में उन्हें सेवा दे सकता हूं या नहीं, ये मुझे तय करना पड़ेगा। अगर मुझे यूएसए में जलवान सर की सेवा लेनी है तो मैं क्या उन्हें या अपने किसी साथी को यहां सेवा दे सकता हूं या नहीं, ये मुझे तय करना पड़ेगा। अगर आप आज सेवा देना शुरू करते हैं तो आपको आज से ही सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये कुछ लाभ हम बताते नहीं है संघ के, लेकिन संघ में आने के बाद में आपका सेवा देने और सेवा लेने का विस्तार उसी से शुरू हो जाता है। अगर किसी को ऐसा लगता है हमें क्या मिलेगा, क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, वो आए बात करें, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। अंतिम विकल्प है ये। अगर इस विकल्प को भी हमने ज्यादा देर लगा दी तो फिर हमें ये जुड़ने का जो पोर्टल मिला हुआ है इस पर भी क्वेश्चन मार्क लग। जो 1 जुलाई से कुछ नियम पास हुए थे उसमें हमारे बोलने पर, हमारे बात करने पर भी प्रतिबंध लग जाएंगे। हम कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते, ये भी हमें चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। अभी हम ये तय कर लें कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, हमारे अधिकार किसके पास हैं, हमें अधिकार लेने किससे हैं। हम जहां बैठते हैं हमारे पास 2 ही प्रकार के लोग हैं, उनमें या तो हम समण हैं या दूसरे बमण हैं। जो बमण हैं उनसे हमारा कोई बैर, कोई देश द्वेष नहीं है। उनके पास अधिकार इसलिए हैं, उन्होंने हमारे ही लोगों को अपने साथ मिला करके अपना जो संख्या बल है उसको बढ़ाया हुआ है। हमें अपने आप को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। जैसे हम इकट्ठा होंगे वो अपने आप सारे अधिकार से वंचित होकर के, वो जैसे पहले आपने सुना था उसी तरह से आज भी वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनकी चिंता छोड़ दें, बस हम अपने इनकी चिंता कर लें। जो हमारे नेता हैं, जो अपने आप को सामाजिक नेता कहते हैं, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे जाते हैं, इकट्ठा होने का कोई प्रोग्राम उनके पास नहीं है, और होते हैं तो सब अपना अपना झंडा लेके जाते हैं, और जैसे ही वहां से इकट्ठा होकर आते हैं तो अपना झंडा लेके अलग बैठ जाते हैं, और वो एक दूसरे की आलोचना में लग जाते हैं। वहां से कोई प्रोग्राम लेकर निकलते नहीं हैं। काम सारे होने हैं, अभी खाली मूर्ति का हटाया जाना, जगह स्थान परिवर्तन किया जाना, ये छोटे छोटे ट्रायल हैं, ट्रायल हो रहे हैं। और अगर पूर्ण बहुमत होता तो ये ट्रायल और आगे शुरू हो चुके होते। तो अभी तो ये है कि इस पे एजिटेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जा सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, क्या होना है। लेकिन हमें ये तय जरूर करना है, अगर हम इकट्ठा नहीं हुए तो हम रोजाना पिटते रहेंगे, रोजाना हमारे साथ अत्याचार होते रहेंगे। हमारे जितने अधिकार हैं, चाहे वो हमारा संरक्षण का अधिकार है, चाहे शिक्षा का अधिकार है, चाहे संपत्ति का अधिकार है, ये सारे अधिकार, या हमारा नौकरी का अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार हमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं किसी भी कीमत पर। किसी को लगता है तो जितना उन्होंने कमाया है उसको गंवाने में, उसको खोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अपना अपना सब दुरुस्त कर लें, अपनी समझ को, अपनी पहचान को। और हमारे बीच में जो हमारे ही
समण बमण में दो रोज धोखा देते हैं, रोज सामाजिक कार्य के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको हम पहचान लें, उनसे दो टूक बात करें। कभी हमें आपसे बात करनी है और बात करिए आप, जब तक बात नहीं करेंगे हम ना आपकी सुनेंगे ना अपनी सुनाएंगे, लेकिन तर्क करें बैठ के कि हमारे पास रास्ता कौन सा है, और अगर ये अंतिम रास्ता है तो इस पे आज से ही हम लग जाएं, क्योंकि जिनको समझ में आ गया वो लग चुके हैं। ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया जिनको समझ में आ गई वो लग गए, लेकिन अभी जिनको समझ में आना बाकी है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमें उनके पास तक जाना है, शालीनता में जाना है, लेकिन हमारे सवाल कठोर होने चाहिए। हमें बात आराम से करनी है, प्यार से, करुणा से, मैत्री से करनी है, लेकिन हमारे जो प्रश्न है वो घातक होने चाहिए, उनके दिमाग को झकझोर देने चाहिए। अगर हम मित्रता दिखाने लगे, रिश्तेदारी निभाने लगे, हम उनकी गलतियों पे पर्दा डालने लगे, तो हम इसका मतलब अपने ही जो बच्चे हैं उनको अंधकार में डालने के लिए काम करेंगे। इसलिए ये सभी का काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। आंखों में आंखें मिला के बात कीजिए। मुझे संघ ने आज ये बात करने का मौका दिया। समय समाप्त हो चुका है, 10:10 का टाइम था। मेरी बात को रखने में, मेरी बात को बोलने में अगर कोई बात किसी को गलत पहुंची हो, किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को दुख हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं संघ से उसके लिए क्षमा चाहता हूं। संघ ने मुझे समय दिया, मैं संघ का आभारी हूं। संघ को नमन। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।